दोस्तों, इंसानों ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन धरती के अंदर क्या चल रहा है इसके केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि धरती का कोर क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे है। धरती का कोर धरती का वो गर्म हिस्सा है जिसके कारण आज हम धरती पर जिंदा रह पा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट बताती है कि धरती का कोर धरती के सरफेस की तुलना में धीरे धीरे विपरीत दिशा में घूमने लगा है। अच्छा, लेकिन वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि धरती का कोर बहुत तेजी से कूल हो रहा है, यानी कि बहुत ही तेजी से ठंडा हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? और चलिए मान भी लेते हैं कि धरती का कोर विपरीत दिशा में घूम भी रहा है, तो इससे हम पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि धरती का कोर विपरीत दिशा में क्यों घूम रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती का फॉर्मेशन हुआ था, तब ये एक सॉलिड रॉक हुआ करती थी और इस पर लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब इसकी फॉर्मेशन के करीब 50 करोड़ साल बाद इसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इस हार्ड रॉक में मौजूद आयरन और निकल जैसे डेंस मेटल्स पिघलकर सेंटर की ओर जाने लगे और लाइटर मेटल्स यानी कि हल्के मेटल्स ने धरती की क्रस्ट और मेंटल का फॉर्मेशन किया। अब इस तरह धरती पर ज्यादातर आयरन और निकल धरती के कोर में चला गया और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसे हल्के मेटल्स ऊपर रह गए। इस घटना को आयरन कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है। आपको बता दूं कि अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी बच गई थी वही आज अर्थ के कोर को फ्यूल करती है और यही कारण है कि अर्थ का कोर लिक्विड न होकर सॉलिड स्टेट में है। आज अर्थ को 3 लेयरों में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ का कोर लोहे और निकल से बना हुआ है और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सन के सरफेस टेम्परेचर के एग्जैक्टली बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पश्चिम से पूरब की ओर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है। इसका मतलब धरती के कोर को भी काउंटर क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। लेकिन हाल ही में किए गए अध्ययन बताते हैं कि धरती का कोर ग्रेविटेशनल पुल के कारण विपरीत दिशा में घूमने लगा है। लेकिन इस चीज को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और विज्ञान प्रसार के प्रोफेसर डॉक्टर टीबी वेंकटेश्वरन अपना अलग ही विचार रखते हैं। टीबी वेंकटेश्वरन कहते हैं कि इसे विपरीत दिशा में घूमना नहीं कह सकते। ऐसा तब होता है जब धरती का कोर धरती के सरफेस के तुलना में बहुत धीमे घूमने लगता है, यानी धरती का कोर बहुत ही ज्यादा डेंस है और इतनी ज्यादा डेंसिटी के कारण यहाँ प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ होता ये है कि धरती अपनी एक्सिस पर जितनी तेजी से रोटेट करती है, धरती का कोर उतनी तेजी से रोटेट नहीं करता, यानी पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड कोर की तुलना में ज्यादा है। अब यहाँ सवाल आता है कि बिना कोर में पहुंचे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे? तो भूकंप के द्वारा उठने वाली तरंगों के जरिए बिना खुदाई के भी पृथ्वी के कोर के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। धरती के सरफेस के कंपैरिजन में कोर के आसपास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी कांस्टेंट रिएक्शन के कारण काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण यहाँ पर सभी धातुएं अत्यधिक गर्मी के कारण मैग्मा फॉर्म में होती हैं। निचली सतह पर होने के बावजूद ये मैग्मा सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि लिक्विड फॉर्म में लगातार धरती के नीचे मूव करता रहता है, जो धरती के अंदर जियोथर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। इसी मेंटल में वो सारा मैग्मा मौजूद होता है जो एक ज्वालामुखी से फटने के बाद बाहर आता है। जब जियोथर्मल एनर्जी के कारण धरती के मेंटल में प्रेशर बढ़ जाता है और ये प्रेशर जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रेशर कहीं से तो रिलीज होएगा। अब होता ये है कि कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी इरप्ट कर जाता है। ज्वालामुखी इरप्शन के कारण धरती पर भूकंप आते हैं। भूकंप से निकली तरंगों को वैज्ञानिक मेजर करते हैं और जो जानकारी होती है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।